बताइए कि क्या भारतीय क्रिकेट कप्तान का ये अपमान नहीं है? हमारे साथ इस बात करने के लिए जुड़ गए हैं रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड जी। दिनेश लाड जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। पहला सवाल तो ये कि जब भारत इतने अच्छे फॉर्म से गुजर रहा है, एक के बाद एक जो मैच है वो जीत रहा है, हर ट्रॉफी हमारे खाते में आ रही है, ऐसे में रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर सवाल खड़े करना अपमान करना नहीं है देश का? डेफिनेटली देश का अपमान है ये, बिकॉज कि रोहित ने अब तक इतने मैचेस जीते, इतने रिकॉर्ड्स किए और मोटा बना गए। मोटा बनाता तो अभी अभी फिलहाल उसने इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन की पारी खेली थी। अभी वो अपने लिए खुद के लिए नहीं खेल रहा, खुद के लिए खेलेगा तो हर मैच में वो 100 रन की पारी खेल सकते हैं। आपने देखा होगा स्टार्ट बहुत अच्छा था, उसकी वजह से आने वाले बल्लेबाजों को बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अगर वो चाहेगा तो हर मैच में 100 रन की पारी खेल सकता है। ये नहीं है, ये गलत बात की है उन्होंने। मैं पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही गलत बात की है। ये देश का ही अपमान किया है, ऐसे मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल दिनेश जी, जाहिर सी बात है, बहुत गलत ये बात है, अपमानजनक ये बात है, लेकिन क्या संदेश या फिर क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे या फिर कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि वो देश के क्रिकेटर्स जो देश की शान बढ़ाने का काम करते हैं, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके नाम की गूंज सुनाई देती है, उनके लिए इस तरह की अपमानजनक बातें करना, अनइम्प्रेसिव कैप्टन कहना, तो बहुत ही गलत है। मैं पॉलिटिक्स से पढ़ना नहीं चाहता हूँ। कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा, उनको जो बोलना है बोलने दो, लेकिन देश की जनता को पता है रोहित शर्मा क्या चीज़ है। रोहित शर्मा ने क्या क्या किया है ब्लेड्स को पता है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। 3 बार डबल सेंचुरी उसने मारी है। टेस्ट मैच में डेब्यू में उसने 100 किए हैं। इतने कप्तानी 5 बार IPL जीती है उसने। इतना अच्छा कप्तानी कर रहा है। कल की मैच में आप देखोगे कि जिस तरह से उसने बॉलर्स को हैंडल किया गया, अगर हर वक्त उसने बॉलर को हैंडल नहीं किया होता तो कल की मैच हम लोग हार जाते थे, क्योंकि स्कोर भी कम था। बट इतने करने के बावजूद भी उन्होंने ये जो बयान दिया है, बहुत ही गलत बयान है। अभी उनका कहना है, उनको क्या करना है ना, उनको सोचना है क्या कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता को पता है रोहित शर्मा क्या चीज़ है। बिल्कुल देश की जनता को पता है। साथ ही दिनेश जी, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चाहे बात आप ट्रेविस हेड की करें या अन्य प्लेयर्स की, उन्होंने तक रोहित शर्मा की तारीफ की है। और क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस को लेकर भी यहाँ पर कमेंट किया गया है, तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर भी ट्रेविस हेड तारीफ कर चुके हैं। यस डेफिनेटली, क्योंकि रोहित ने आपने देखा बहुत ही स्लिप में बहुत ही बढ़िया कैचेस लिए अब तक। फील्डिंग अच्छी करता है। जो मोटापन है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उसके इसमें। मोटापन कौन बोला इतना मोटा है? फिजिकली फिट है वो। दिखने में आपको लग रहा है मोटापन, लेकिन इतनी अच्छे पारियां खेल रहे तो ऐसे ही पारी नहीं खेलेगा। अगर मोटा मुंह रहता उसके पैर हिल जाते थे क्या? क्रिकेट टेक्निकल हिसाब से इतनी अच्छी पारियां खेल रहा है, इतनी प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा है, तो ये कहना बहुत गलत है। ये तो उनको कहना है, उनको कहने दो। बट मैं तो बोलूँगा कि रोहित शर्मा, मैं तो शुरू से कहा, जब उसने T20 क्रिकेट में उसने जब रिटायरमेंट ली थी, तभी मैंने कहा था कि 2027 तक रोहित वर्ल्ड कप जो है अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप वो खेलेगा, और डेफिनेटली वो खेल के देश को वर्ल्ड कप ला के देगा। लेकिन दिनेश जी, सवाल यहाँ पर यह है कि रोहित शर्मा के अपने व्यक्तिगत उपलब्धियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। चूंकि आप उनके कोच हैं, तो जरा दर्शकों को बताइए, देश की जनता को ये बताइए कि वो अपनी फिटनेस के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या रूटीन रहता है उनका, एक्सरसाइज डाइट से लेकर के क्या कुछ करते हैं अपनी फिटनेस को लेकर। फिटनेस को लेके इतना किया, इसके लिए इतने साल तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं। लास्ट 17 साल से वो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और हालांकि क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा कर रहा है। तो फिटनेस का सवाल ही नहीं पैदा था। फिटनेस तो करते ही रहते हैं, क्योंकि अगर उनको इतने टॉप लेवल पे खेलना है, इंटरनेशनल लेवल, तो फिटनेस जरूरी है उनके लिए। तो क्रिकेट भी फास्ट है, हर फॉर्मेट में वो खेल रहे हैं। हालांकि ऐसे नहीं कि T20 क्रिकेट खेल रहा था, 50 ओवर्स का क्रिकेट खेल रहा है, टेस्ट मैच क्रिकेट भी खेल रहा है, तो इतने के लिए फिटनेस जरूरी है। और फिटनेस वो रेगुलर करते ही रहता है, और अभी भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर इस तरीके के बयान और जो सियासत है देश के राजनीतिक दलों की, वो क्रिकेटर्स पे आके क्यों रुक गई है? इस पे जरा मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जो सियासत के मुद्दे हैं, राजनीति के मुद्दे हैं, ठीक है, वो अलग बात है, आपके पास अलग अलग मुद्दों को लेकर डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेटर्स पे, जो क्रिकेटर्स देश का मान बढ़ा रहे हैं, जो एक के बाद एक जो उपलब्धियां हैं वो हासिल कर रहे हैं, दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, उनको लेकर टिप्पणी करना ऐसी कहां तक जायज है? क्या मैसेज देंगे आप कांग्रेस की लीडर को? नहीं, कांग्रेस लीडर को नहीं बोलूंगा, जिन्होंने कहा मैं उनको बोलूंगा कि ये जो आपने
जो बयान दिया है बहुत ही गलत बयान है, क्योंकि खेल में आप पॉलिटिक्स लाना बहुत खराब चीज़ है। क्योंकि अगर खेल में पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स के लिए सब आके आप भी आके क्रिकेट खेल पाओगे इसमें। तो क्रिकेट के अंदर खेलने, क्योंकि आज देश का नाम रोशन हो रहा है। जब वर्ल्ड कप जीते थे तो पूरे देश की जनता खुश थी, 130 करोड़ की जनता खुश थी। तो देश के लिए वो खेल रहे हैं, अपने खुद के लिए नहीं खेल रहे। तो ये बैन करना बहुत गलत है। अभी उनका पर्सनल मामला है, वो जो क्या बोलते हैं उनको पता नहीं उन्होंने क्या बोला है, बट बहुत ही गलत बयान उन्होंने किया है, ऐसे ही मैं कहूँगा। बिल्कुल गलत बयान था। और दिनेश जी ये भी मुझे ये बात बताइए कि हालांकि शमा मोहम्मद की इस पर सफाई आई, उन्होंने कहा कि मैंने जो बयान दिया था वो सिर्फ अनफिट वाला बयान वो था, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर उनको महसूस होता है वो ये, और उन्होंने तुलना की अनइम्प्रेसिव कैप्टन के तौर पर सचिन तेंदुलकर से। तो इस वजह से उन्होंने ये बयान दिया। तो उनकी सफाई पर आप क्या कहेंगे, और क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो बयानबाजी की जाती है क्रिकेटर्स को लेकर, उससे क्रिकेटर्स की मेंटल हेल्थ पर कोई असर पड़ता है? देखिए, बयान जिसको कुछ कहना है कहते हैं, क्योंकि उनको पता है हमें क्रिटिसाइज तो होते रहते हैं। अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो देश की जनता हमारे खुश हो जाएंगे। तो क्रिकेटर अच्छा ही करना चाहते हैं। और जैसे कि उन्होंने उसके कप्तानी के ऊपर जो टिप्पणी की, बहुत ही गलत टिप्पणी की, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी हम लोग फाइनल तक अनफॉर्चुनेटली हम लोग फाइनल जीत नहीं पाए। उसके अलावा हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके कप्तानी के अंदर वर्ल्ड कप जीते हैं, सबने तारीफ की थी। हालांकि इंटरनेशनल जितने प्लेयर्स हैं बाहर के जो सीनियर प्लेयर, उन्होंने भी रोहित के कप्तानी की तारीफ की थी। तो गलत बात है। और फिटनेस के बारे में तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा है उसके इसमें। मोटापन कौन बोला इतना मोटा है? फिजिकली फिट है वो, दिखने में आपको लग रहा है मोटापन, लेकिन इतनी अच्छे पारियां खेल रहे तो ऐसे पारे नहीं खेलेगा। अगर मोटा मुंह रहता उसके पैर हिल जाते थे क्या? क्रिकेट टेक्निकल हिसाब से इतनी अच्छी पारियां खेल रहा है, इतनी प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा है, तो ये कहना बहुत गलत है। ये तो उनको कहना है, उनको कहने दो। बट मैं तो बोलूँगा कि रोहित शर्मा, मैं तो शुरू से कहा, जब उसने T20 क्रिकेट में उसने जब रिटायरमेंट ली थी, तभी मैंने कहा था कि 2027 तक रोहित वर्ल्ड कप जो है अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप वो खेलेगा, और डेफिनेटली वो खेल के देश को वर्ल्ड कप ला के देगा। लेकिन दिनेश जी, सवाल यहाँ पर यह है कि रोहित शर्मा के अपने व्यक्तिगत उपलब्धियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। चूंकि आप उनके कोच हैं, तो जरा दर्शकों को बताइए, देश की जनता को ये बताइए कि वो अपनी फिटनेस के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या रूटीन रहता है उनका, एक्सरसाइज डाइट से लेकर के क्या कुछ करते हैं अपनी फिटनेस को लेकर। फिटनेस को लेके इतना किया, इसके लिए इतने साल तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं। लास्ट 17 साल से वो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और हालांकि क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा कर रहा है। तो फिटनेस का सवाल ही नहीं पैदा था। फिटनेस तो करते ही रहते हैं, क्योंकि अगर उनको इतने टॉप लेवल पे खेलना है इंटरनेशनल लेवल, तो फिटनेस जरूरी है उनके लिए। तो क्रिकेट भी फास्ट है, हर फॉर्मेट में वो खेल रहे हैं। हालांकि ऐसे नहीं कि T20 क्रिकेट खेल रहा था, 50 ओवर्स का क्रिकेट खेल रहा है, टेस्ट मैच क्रिकेट भी खेल रहा है। तो इतने के लिए फिटनेस जरूरी है, और फिटनेस वो रेगुलर करते ही रहता है, और अभी भी कर रहा है।